बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, जनरल हमीद गुल रहिमहुल्लाह जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, वो पाकिस्तान के DGISI भी रहे और उसके बाद उनका सियासत के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा। इसी वजह से ISI के चीफ़ होने की वजह से और सियासी सरगर्मियों की वजह से उनके पाकिस्तान के सियासी हालात पर एक गहरी नज़र होती थी और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में, फ्यूचर के बारे में उनकी बहुत सी पेशिन गोइयाँ उनके वफ़ात के बाद वायरल भी हुई थी। एक ऐसा बयान जो उन्होंने अपने मुल्क की यूथ को दिया था, पाकिस्तान की यूथ नौजवानों को दिया था कि तुम इस मुल्क का निज़ाम बदल सकते हो, उठो और इस निज़ाम को लपेट दो और अमेरिका को गुड बाय कह दो। अमेरिका को एक न एक दिन उन्होंने कहा कि गुड बाय कहना पड़ेगा और ये जसारत आपको करनी पड़ेगी और अमेरिका आपका कुछ कर नहीं सकेगा। कल का दिन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक अहम तरीन दिन है कि जब लोग घरों से निकलेंगे और पाकिस्तान का मुस्तकबिल चुनेंगे, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल किसके हाथ में देना है, वो अपना वोट कास्ट करेंगे। तो उस वोट कास्टिंग से पहले जनरल हमीद गुल की ये वीडियो ज़रूर देख लें कि हो सकता है कि आपके जहन में कोई ऐसा आइडिया आ जाए कि आप किसी अच्छे बंदे को वोट दे सकें। पाकिस्तानी नौजवानों के लिए जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो सुन रहे हैं, मैं ये आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको क़यादत के लिए चुन लिया है। किसी को नाउमीद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मायूस ना हो। अगर हम इस वक्त शिकार हो रहे हैं, हर तरफ से तीरो तफंग हमारे पे चलाए जा रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि हम कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि हमारा वक्त आ गया है। और जिसका वक्त आ जाए, वो कहते हैं कि नथिंग इज स्ट्रॉन्गर देन द आइडिया हुज टाइम हैज कम। हर जमान व मकान एक ख्याल के तहत चलती है, एक ख्याल जो बरतर नजरिया होता है किसी जमाने का। आज दुनिया में कोई बरतर नजरिया नहीं है, उस बरतर नजरिया का नाम इस्लाम है और उसकी वारिस रियासत जो है वो पाकिस्तान है। और जो मैदान शिकस्त में हो फतह शिकस्त हो जाती है, उसके जबड़ों में से, शिकस्त के जबड़ों में से आप फतह नहीं निकाल सकते। हमारी उम्मीद कायम है, अल्लाह ताला हम पे मेहरबान है। तारीख ने एक नई करवट ले ली है। जो मुतहारिब निज़ाम थे वो सारे डूब गए और इत्तफाक से हमारी दहलीज के ऊपर डी गए। हमारे बिल्कुल सामने साथ वाले मुल्क में, पाकिस्तानी अफगानिस्तान के अंदर, ये दोनों निज़ाम शिकस्त खा गए। हमारे अंदर बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। पाकिस्तान को एक नए निज़ाम की ज़रूरत है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, क्योंकि हमारा इस्लाम जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। इट्स नॉट मुस्लिम स्पेसिफिक, ये ह्यूमैनिटी के लिए है। वरना हमारा रब रब्बुल आलमीन क्यों कहलाए? और हमारे नबी करीम को अल्लाह ने खुद लक़ब दिया कि नबी तुम रहमतुल आलमीन हो। तो ये सभी के लिए हमारा जो एक मिशन है, और इसके ऊपर जो फाउंडिंग फादर्स है पाकिस्तान के, उन्होंने ये बात कह दी थी। कायदे आज़म ने अपनी जो आखिरी तकरीर 1 जुलाई 1948 में की, उसमें ये बात वाज़े कर दी कि पाकिस्तानी कौम को एक मिशन दिया गया है कि आपने इंसानियत को एक नया निज़ाम अता करना है। और हमारे आइन के अंदर, हमारी करारदाद मकासद के अंदर ये सारी चीज़ मौजूद है। तो फिर अल्लाह का आइन, अल्लाह का कानून वो कुरान के अंदर आ चुका। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन कहा कि आज के दिन ऐ लोगों तुम्हारा दीन तुम पे मुकम्मल हुआ, वो बात वहाँ ख़त्म हो गई। अगर पाकिस्तान को एक नर्म इनकलाब के ज़रिए से तब्दीली लानी है, तो मैं बहुत सोच समझ के ये बात करने जा रहा हूँ कि अमेरिका की मौजूदगी जो और 2 या 2.5 साल ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी अफगानिस्तान में, इसका फ़ायदा उठाते हुए आप अपना निज़ाम बदलें। पहले तो अमेरिका को नो कह दें, डिफाई कर दें उसको, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता आपका। और अगर कहें कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो फिर कल इंडिया हम पे चढ़ दौड़ेगा तो क्या कहेंगे? जो हमारे तो पैसे कोई नहीं है, हम तो जंग नहीं लड़ सकते। क्या ऐसा करेंगे? हम नहीं करेंगे ना, लड़ेंगे ना, जो भी कुछ है इसके साथ लड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि ये कर्जों को जो बोझ हमारे ऊपर डाला गया है, इनको ओडीएस लोन्स, खुद अमेरिका ने एक दफा कहा था हमारे ऊपर जो $60 बिलियन के कर्जे हैं, जिसकी वजह से ये गरीब कौम, हर बच्चा जो पैदा होता है 35,000 रुपए का वो मकरूज पैदा होता है। ये कर्जे क्या कौम से पूछ के लिए गए? कभी कुछ याद है आपको कि कौम से पूछा कि भी हम कर्जा लेना चाहते हैं? किसी ने पूछा? क्या कौम के ऊपर खर्च हुए? क्या कौम में सकत है अदा करने की? तो फिर ये गलीज कर्जे हम नहीं मानते, हम नहीं देंगे, अदा ही नहीं करेंगे, जाओ जहन्नम में।
اور کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ پھر ہم ہر وہ چیز بیچیں گے اور اس کے لیے جو ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہمارے پاس ہے جو ہم بیچ سکتے ہیں اور اس کے لیے سارے قرضے نپٹا دیں گے. ہم یہ حقیقت ہے نا. اگر آج ہم فیصلہ کر لیں تو یہ ہمارے اختیار میں ہے. ان کو بتانا ہوگا یہ کاؤ بوائے ہیں، یہ آپ کو دھمکیاں دیتے رہیں گے، آپ کو ان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور اس کے بعد یہ بھاگ جائیں گے. ان کا اپنا محاورہ ہے، if you can't beat them, join them.